नमः शिवाय दोस्तों, आपका स्वागत है। 4 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। देवों के देव महादेव को समर्पित होने की वजह से इस माह को बेहद पवित्र माना गया है। वैसे तो सावन में हर दिन शिव जी की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन इस माह में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का अलग ही महत्व है। पंचांग के अनुसार साल में 12 शिवरात्रि होती हैं, लेकिन इनमें से 2 शिवरात्रियों का बहुत ही खास महत्व होता है। सबसे प्रमुख फागुन मास की शिवरात्रि मानी जाती है, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण शिवरात्रि सावन के महीने की मानी जाती है। इस दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा की जाती है। इस साल अधिक मास होने की वजह से सावन में 2 मासिक शिवरात्रि पड़ने वाली है। पहली मासिक शिवरात्रि 15 जुलाई को है, दूसरी मासिक शिवरात्रि 14 अगस्त को पड़ेगी। इस बार सावन अधिक मास का भी रहेगा। चलिए जानते हैं मासिक शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा सामग्री क्या लगेगी, पूजा विधि क्या है। साथ ही आप जानेंगे धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति और विवाह से जुड़े हुए शिवरात्रि के ये 3 दिव्य उपाय। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुहूर्त से। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। सावन माह की चतुर्दशी 15 जुलाई को संध्या काल 8:32 से शुरू हो रही है। अगले दिन 16 जुलाई को रात 10:08 पर ये समाप्त होगी। मासिक शिवरात्रि पर निशिता काल में महादेव की पूजा की जाती है। ऐसे में 15 जुलाई को ही मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। वहीं इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 16 जुलाई को रात में 12:07 से लेकर के 12:48 तक का है। बता दें कि सावन शिवरात्रि व्रत का जो पारण का समय है वो 16 जुलाई को सुबह 5:33 से लेकर के दोपहर 3:54 के बीच में किया जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की उपासना 4 पहर में की जाती है। सावन शिवरात्रि के दिन प्रथम पहर की जो पूजा है वो शाम 7:21 से लेकर के रात्रि 9:54 तक रहेगी। इसके बीच द्वितीय पहर की जो पूजा है, यानी कि जो दूसरे पहर की पूजा है, वो रात्रि 9:54 से लेकर के मध्य रात्रि 27 तक की जाएगी। तीसरे पहर की पूजा उपासना जो है वो रात्रि 12:27 से लेकर के सुबह 3 बजे तक, और चौथे पहर की जो पूजा है वो 3 बजे से लेकर के सुबह 5:33 तक चतुर्थ पहर की पूजा की जाएगी। जैसा कि बताया है कि सावन शिवरात्रि व्रत का पारण का जो समय है वो 16 जुलाई को सुबह 5:33 से लेकर के दोपहर 3:54 के बीच में किया जाएगा। तो पारण का समय आप नोट कर लें। अब जान लेते हैं शुभ योग कौन से बन रहे हैं। सावन शिवरात्रि पर 2 शुभ योग वृद्धि और ध्रुव योग बन रहे हैं। वृद्धि योग सुबह 8:22 तक है। मान्यता है कि इस योग में पूजा पाठ करना शुभ होता है। इसके बाद से ध्रुव योग प्रारंभ होगा, जो कि पूरे रात भर रहेगा। जान लेते हैं पूजा सामग्री क्या लगने वाली है। शिवरात्रि पर भगवान शिव का पूजन करने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसमें बेलपत्र, गाय का दूध, गंगा जल, मदार के फूल, धतूरा, भांग, सफ़ेद फूल, पान के पत्ते, सुपारी, जनेऊ, चावल, शक्कर, सफ़ेद बूरा, शहद, इलायची, लौंग, 5 प्रकार के मौसमी फल, फूल, माला, शमी के पत्ते, केसर, इत्र, सफ़ेद चंदन, पूजा के लिए आसन, 5 प्रकार की मिठाई, गन्ने का रस, सूजी का हलवा, ये सब शामिल है। अब जान लेते हैं मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि क्या है। मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह आपको जल्दी उठ करके स्नान करना है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। शिव जी के समक्ष पूजा स्थान में दीपक प्रज्वलित करें। यदि घर पर शिवलिंग है तो दूध और गंगा जल आदि से इसका अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, ये सब आप अवश्य अर्पित करें। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। अंत में भगवान शिव को भोग लगाएं और आरती करें। दिन भर उपवास करें। शाम में आरती अर्चना करके फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ संपन्न करके व्रत खोलें। अब जान लेते हैं शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले दिव्य उपायों के बारे में। ये 3 दिव्य उपाय बेहद ही सरल हैं, जिनको करने से आपको ज़रूर से अपने बताए गए तीनों कामों में सफलता मिलेगी। वो 3 काम यही हैं कि धन प्राप्ति के लिए उपाय करना है, संतान के लिए विवाह से जुड़ा हुआ भी उपाय आपको करना है। ये 3 बेहद ही आसान उपाय हैं जो कि आपको शिवरात्रि के दिन करने हैं। तो पहला उपाय धन प्राप्ति के लिए जान लेते हैं कि आपको क्या करना है। दूध, दही, शक्कर और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद जलधारा अर्पित करें और फिर धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। ध्यान रखें कि जब भी आप जल चढ़ा रहे हो तो धीमी गति से जल चढ़ाएं, तेजी से जल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। संतान प्राप्ति के लिए उपाय जान लेते हैं। शिवलिंग पर घी अर्पित करें, फिर जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद में संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। विवाह के लिए आपको इस उपाय को जरूर से करना चाहिए। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है या फिर उनको अपना साथी मिलने में समय लग रहा है,
तो शिवरात्रि के दिन इस उपाय को ज़रूर से आजमा लें। शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करें और हर बेलपत्र के साथ में ओम नमः शिवाय ज़रूर से कहें। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय दोस्तों।